इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हैकर रैंक पे डेटा स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम को देखेंगे, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं सी लैंग्वेज में। आज का प्रॉब्लम का नाम है लेफ्ट रोटेशन। तो चलिए हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे मिल रहा अ लेफ्ट रोटेशन ऑपरेशन ऑन एन एरे ऑफ साइज एन। गॉट इट। एक एरे है जिसका साइज n है। शिफ्ट्स each of the array's elements 1 unit to the left, यानी कि इसको शिफ्ट करना है 1 unit लेफ्ट साइड में। गिवन एन इंटीजर d, रोटेट द एरे डेट मेनी स्टेप लेफ्ट एंड रिटर्न द रिजल्ट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है हम लोग को गिवन इंटीजर मिल रहा है जो कि d है, और d का वैल्यू जितना होगा उतना बार इसको लेफ्ट में शिफ्ट करना, स्टेप करना, यानी कि लेफ्ट रोटेशन करना है। डी का वैल्यू 5 है तो 5 बार रोटेशन करना पड़ेगा, और रिटर्न करना रिजल्ट को। कौन से रिजल्ट को? जो रोटेशन करने के बाद इसका रिजल्ट आ रहा है उसको हमको रिटर्न करना है। गॉट इट। एग्जाम्पल पे यहाँ पे दिया हुआ है कि रोटेशन होने के बाद क्या होगा। डी का वैल्यू 2 है और एरे का वैल्यू है 1 2 3 4 5। 2 बार रोटेशन हुआ तो इसका वैल्यू हो गया 3 4 5 1 2। गॉट इट। अब इसका थोड़ा सा फंक्शन डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। यहां पे बोला जा रहा कंप्लीट द रोटेट लेफ्ट फंक्शन इन द एडिटर बिलोंग। गॉट इट। यानी कि हमको कंप्लीट करना है एक फंक्शन को, जिस फंक्शन का नाम है रोटेट लेफ्ट। वो कहाँ मिलेगा? एडिटर में मिलेगा। और रोटेट लेफ्ट हैज द फॉलोइंग पैरामीटराइज, उसमें कुछ पैरामीटर्स है जैसे कि डी है और एरे है। अब एन जो है वो साइज हो जाएगा एरे का। डी ये बताएगी कि इसको रोटेट कितना बार करना है, और रिटर्न हमको करना रोटेट किया हुआ एरे को। तो चलिए हम लोग इसका कोड भी कर लेते हैं। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं कोड करने के लिए। तो इसको रीसेट कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग इस पे कोड करते हैं। गॉट इट। तो हम लोग कोड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो आर्गुमेंट आया, कितना आर्गुमेंट आया? टोटल 4 आर्गुमेंट आया, जिसमें कि से 2 पॉइंटर है, 2 नॉर्मल वेरिएबल है। अब ये डी से तो हमको समझ में आ गया कितना बार रोटेट करना। एरे अंडर स्कोर काउंट से ये भी पता चल गया कि एरे के अंदर कितना डेटा है। वो वाला आर्गुमेंट इसमें आ रहा, वो वाला डेटा आ रहा। ए डबल आर यानी कि एरे को पॉइंट करेगा। रिजल्ट काउंट ये किसको पॉइंट करेगा? इसमें हमको ये देना है कि ये ए डबल आर के अंदर कितना एलिमेंट रखा हुआ वो इसके अंदर असाइन करना। तो वो कैसे असाइन करेंगे? उसको असाइन करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट। अब इसमें क्या करेंगे? डी रेफरेंस कर देंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल है तो इसको डी रेफरेंस कर सकते हैं। और डी रेफरेंस करके इसमें हम लोग डेटा रख देंगे ए डबल आर अंडर स्कोर काउंट का। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? लगाएंगे फॉर लूप। तो इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। फॉर लूप लगाए, इसमें बोला बना रहे हैं एक वेरिएबल जिसका नाम रखे एक्स, और इसको स्टार्ट कर रहे 1 से और एक्स को लेके जा रहे इक्वल टू डी तक। यानी कि जितना डी का वैल्यू है उतना बार रोटेशन करो। इसके लिए ये लूप हम चला रहे हैं, लाइन नंबर 57। गॉट इट। फिर इसके बाद हम लोग कर क्या रहे हैं? एक्स को प्लस प्लस कर दिए। अब बोल रहे हैं क्या कि इसके अंदर हमको और एक लूप लगाना है जिससे हम लोग रोटेशन करने वाले। तो इसके लिए भी एक वेरिएबल चाहिए, तो हम लोग जेड वेरिएबल बना लिए। इसको लेके जा रहे हैं ए डबल आर काउंट तक। अभी फिलहाल बाद में देखते हैं, जैसा इसका लॉजिक बनता है वैसे इस पे कंडीशन भी हम लोग चेंज कर लेंगे। और बोले जेड प्लस प्लस। अब इसमें हमको क्या करना है? रोटेशन का कोड लिखना। तो उसके लिए एक हम लोग को नॉर्मल वेरिएबल भी चाहिए। तो हम लोग एक टी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जो कि टेम्परेरी वेरिएबल भी समझ सकते हैं हम लोग। टी नाम का वेरिएबल बना लिए, और बोल रहे हैं क्या कि हर बार टी के अंदर 0 इंडेक्स का डेटा रखना। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लेफ्ट रोटेट करेंगे, लेफ्ट रोटेशन को अप्लाई करेंगे, तो होगा क्या कि 1 इंडेक्स का डेटा कहाँ आ जाएगा? 0 इंडेक्स पे। 2 इंडेक्स का डेटा 1 इंडेक्स पे। 3 इंडेक्स का डेटा 2 इंडेक्स पे। 4 इंडेक्स का डेटा आ जाएगा 3 इंडेक्स पे। गॉट इट। और 4 इंडेक्स पे डेटा कौन सा जाएगा? 0 इंडेक्स वाला। रोटेट करना यानी कि एरे को मान लीजिए डेट इज सर्कल। क्या है? ये सर्कल है।
रोटेट उसी जगह पे पॉसिबल होता है जहां पे सर्कल होता। तो यहाँ पे एक तरीके से मान के चला जा रहा है कि एरे को हम लोग सर्कल मान लिए, तो हम लोग सर्कल माने तो जीरो का जो डेटा है वो चला जाएगा कहाँ, लास्ट इंडेक्स पे, और लास्ट वाला आ जाएगा अपने से सेकेंड लास्ट पे, ऐसे करके वो शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग टी के अंदर बोले क्या कि ए डबल आर जीरो का वैल्यू हमेशा इसमें रखते जाइए, जितना बार शिफ्टिंग करना उतना बार। ठीक। उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ए डबल आर जेड, इसमें असाइन कर दीजिए ए डबल आर जेड प्लस वन, यानी कि जीरो इंडेक्स पे डेटा रख दीजिए वन इंडेक्स का, वन पे टू का, टू पे थ्री का, थ्री पे फोर का। गॉट इट। लेकिन इस पे फोर ही एलिमेंट है, सॉरी पांच ही एलिमेंट है एरे के अंदर, तब तो इंडेक्स चलना चाहिए फोर तक। तो हमको इस लूप को चलाना है थ्री तक। क्यों? क्योंकि हम लोग जेड प्लस वन कर रहे हैं यहाँ लाइन नंबर 61 में। तो इससे क्या हो रहा, थ्री तक चला रहे हैं तो फोर वाले डेटा को एक्सेस कर रहा है, नहीं तो फोर तक चलाएंगे तो फाइव जो इंडेक्स है उसको भी एक्सेस कर लेगा, जो कि इलीगल मेमोरी एक्सेस हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस वन तक चलाएंगे। गॉट इट। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जब ये लूप एंड हो जाए तो हम लोग बोलते हैं क्या कि जो लास्ट इंडेक्स है ना उस पे डेटा रख देना है टी का। टी का, टी में कौन सा डेटा है, तो टी के अंदर जो डेटा है वो डेटा है जीरो इंडेक्स का, यानी कि फर्स्ट डेटा है, फर्स्ट इंडेक्स वाला डेटा है जीरो इंडेक्स, जिसको बोल रहे हैं बेस एड्रेस। तो हम लोग बोलेंगे ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट ए डबल आर अंडर स्कोर काउंट माइनस वन, काउंट का वैल्यू फाइव है तो फोर इंडेक्स तक डेटा है, तो हम लोग फोर इंडेक्स पे डेटा रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, टी रख रहे हैं। गॉट इट। ये बन के रेडी हो गया। अब इसमें एक चीज और करना, क्या करना है, हमको क्वेश्चन में मिला था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मिला था कि जो एरे रोटेट हो जाए उसको हमको रिटर्न भी करवाना है। तो रिटर्न कैसे कराएंगे, तो लिखेंगे रिटर्न कीवर्ड, और यहां पे हम लोग सीधे बोलेंगे ए डबल आर। ओके, यहाँ पे पास हो गया। अब ए डबल आर जो है वो क्या है, एड्रेस है, इसके अंदर बेस एड्रेस है, तो बेस एड्रेस रिटर्न हो रहा, जो कि यहाँ पे रिटर्न टाइप भी पॉइंटर दिखा रहा है, यानी कि एड्रेस रिटर्न हो रहा। वहां पे कोई पॉइंटर वेरिएबल होगा जो कि इसको क्या करेगा, कैच करेगा, डी रेफरेंस करके एक्सेस कर सकता है। गॉट इट। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं आगे, अब आगे इस प्रोग्राम को हम लोग सबमिट करते हैं, देखते हैं कोई एरर है क्या। तो इसमें अभी एट वन टेस्ट केस आया जिसमें कोई भी एरर नहीं है, तो अब इस कोड को सबमिट कर देते हैं। हम लोग सबमिट कर रहे हैं, लगभग 8 9 10 टेस्ट केस मिल रहे हैं। गॉट इट। तो 10 टेस्ट केस में देखते हैं कोई में एरर आता है या नहीं आता है, ये सब सक्सेसफुली रन हो पा रहा। अब तो वो डिपेंड करेगा पूरा सक्सेसफुली होने के बाद ही। तो कंग्रेचुलेसन आ गया, इसका मतलब जितने भी टेस्ट केस थे सब सक्सेसफुली रन हो चुका और मेरा प्रोग्राम भी सबमिट हो गया। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट डे फिर से नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, जो कि डेटा स्ट्रक्चर का ही प्रॉब्लम होने वाला है। ओके, बाय, थैंक यू।